जय श्री सीताराम दोस्तों। मैं पंकज, मेरा भक्ति वैभव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज वीडियो शुरू करेंगे। टॉपिक ये है कि रामचरितमानस जो भगवान श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तो रामचरितमानस में भगवान के चरित्रों का गान किया गया है, भगवान का स्तुति किया गया है। तो रामचरितमानस में भगवान राम का प्रथम स्तुति कहाँ पे हुआ है, तो आज हम लोग वह देखेंगे स्तुति को कि भगवान राम का स्तुति कहाँ पे हुआ है। जब रामचरितमानस युग में, जब त्रेता युग में भगवान राम का जब अवतार होना था, उससे पहले रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि जब रावण चलता था तो उसके चलने से धरती डोलने लगती थी, कच्छप चिंघाड़ने लगते थे, देवता अपना स्वर्ग लोग छोड़ के भाग जाते थे, जाके पहाड़ों की कंदराओं में छिप जाते थे। उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलता था कि वो कहाँ जाके छिपे। रावण का इतना वहाँ अत्याचार उस समय बढ़ा था। धरती पर कहीं भी वो यज्ञ नहीं होने देता था। यज्ञ इसलिए नहीं होने देता था कि यज्ञ से ही देवताओं को बल प्राप्त होता है। तो धरती पर जहाँ जहाँ भी यज्ञ होता था, यज्ञों में वो यज्ञ को रुकवाता था, यानी उसको पूर्ण नहीं होने देता था। ऋषि मुनियों को मरवा देता था। जब वह रामचरितमानस में यहाँ तक लिखा है, जब रावण चलता था, जब गर्जना करता था तो उसकी गर्जना से देवताओं के स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। सोचिए रावण कितना बलशाली था, शक्तिशाली था, कितना वो प्रचंड ज्ञानी था। वो रावण सभी देवताओं को पकड़ पकड़ के ला के लंका में किसी से पोछा करवाता था, किसी से झाड़ू लगवाता था, किसी से सफाई कराता था, किसी से चंवर डुलवाता था। इतनी उसकी चलती थी रावण की। सभी देवता त्रसित हो गए थे। देवताओं को कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था कि वह क्या करे। अंत में सब देवता एक बार एकजुट होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी का, हे प्रभु कोई रास्ता निकालिए। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी लोग, तो ब्रह्मा जी कहे कि शंकर जी के पास चलो, वही कोई रास्ता बताएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि ऐसा करो, भगवान को बुलाओ। वह तो सभी देवता कहे कि भगवान के लिए तो हम लोग को बैकुंठ धाम चलना पड़ेगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि ऐसा एक भी जगह बताओ जहाँ भगवान न हो। भगवान तो कण कण में है। आप जहाँ भी पुकारोगे भगवान वहाँ तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो सभी देवताओं ने उसी समय भगवान की स्तुति की। तो यही स्तुति रामचरितमानस का पहला स्तुति है। तो उस स्तुति को हम लोग सुनते हैं। कितना सुंदर स्तुति है रामचरितमानस में। जैसे जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, प्रतन पाल भगवंता, गोदिज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता, पालन सुत सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊँ अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अवगित गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशि बासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊँ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा,
शारद सुति शेषा ऋषय शेषा जाकहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जो जानि सब सुर भूमि सुन बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर वै हरनि शोक संदेश यापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के साथ यह स्तुति गाई। जैसे ही स्तुति गाई तुरंत आकाशवाणी होती है कि हे देवताओं, अब तुम निर्भय हो जाओ। और मैंने जैसे पूर्व में वरदान दिया था राजा दशरथ और कौशल्या को, अब मेरा अवतार उनके घर में होगा और तुम निर्भय होकर जाओ और मेरे आने की तैयारी करो और सभी जाके अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो उसी के बाद भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं और आगे की सभी लीला करते हैं। और सभी ब्रह्मा जी उसी समय सभी देवताओं को बानर भालू के वेश में बना के धरती पर भेजे और सभी आकर भगवान के आने का इंतजार करने लगे। तो यह रामचरितमानस का प्रथम स्तुति है। अगर यह स्तुति अच्छी लगी हो तो मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री सीताराम लिखें। कोई सुझाव हो तो सुझाव दें। जय श्री सीताराम। और अपने घर में रामचरितमानस का पाठ जरूर करें।